देखिए खबर 7C की चुनावी परिचर्चा आम जनमानस के संग। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर 7C में चुनावी परिचर्चा लगातार जारी है। में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या नेगी आज आपको लेकर चलती हूँ कालसी ब्लॉक विकासनगर, जहाँ पे हम सब जानेंगे जनता की राय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव 2019 शुरू हो चुका है, तो इस बारे में हम जानेंगे जनता की राय। युवा जोश नई सोच। बताइए 2019 में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? हम मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2019 में। मोदी जो है इस बार 400 से पार हो तो जो है देश हित की बात जरूर होगी, इसलिए देश के उसमें मोदी को ही चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसे 60 सालों में ऐसे क्या काम किए हैं जो आप मोदी जी की सरकार को लाना पसंद करेंगे? मोदी जी ने जो देश हित की बात, तो सबसे पहले तो हम मोदी जी को ही कहते हैं। देश हित की बात जो उन्होंने करी है, हम तो उसके लिए मोदी को ही लाना चाहते हैं कि देश हित के उसमें देश हित में जो है काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से अपनी सरकार बनाए? बिल्कुल मोदी जी जो है अपनी सरकार बनाए, 400 से पार हो। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है और देश का बहुत बड़ा भला होने वाला है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से अपनी दोबारा से बनेगी और कम से कम 5 साल और जो है मोदी जी को इस देश के लिए आना चाहिए, कम से कम, तभी किसी देश का भला हो सकता है। क्यों, ऐसे क्या काम किए हैं 4.5 साल में मोदी जी ने? अजी कामों की तो आप बात ही छोड़ दो, ऐसे ऐसे काम किए जिसका कोई जो है मतलब जवाब नहीं है। प्रत्येक गरीब परिवार को गैस कनेक्शन दे दिए और किसान सम्मान निधि में अभी 2-2 हज़ार रुपये अभी दे दिए, 6 हज़ार रुपये टोटल आने हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा है मतलब जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे, अधिकतर इलाज के अभाव में प्राण छोड़ देते थे बेचारे, लेकिन आज 5 लाख तक का जो फ्री इलाज मिल रहा है, इससे मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भला कुछ होने वाला है ही नहीं। खैर, और तो जनहित की जितनी योजनाएं वो सारी मोदी जी चला रहे हैं और ऐसे महापुरुष का जो है दोबारा आना नितांत आवश्यक है देश। क्यों राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं? मेरा मानना यह है कि देश में वैसे युवाओं को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, पर युवाओं उन्हीं को मौके मिलने चाहिए जो समझदार हो, टैलेंट हो, जिनमें टैलेंट हो, जो ग्राउंड लेवल की बातें करते हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल की है, जिसमें हमारे देश का मान भी बढ़े, सम्मान भी बढ़े और बेरोजगारी दूर हो। क्योंकि बेरोजगारी 65%, अगर 65% युवा बेरोजगार हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जो प्रेजेंट के या पुराने जो नेता हैं या जो इस वक्त MP हैं, उनकी कुछ ना कुछ काम ना करने की जो गलत शैली रही है, उसी को ही हम खामियाजा हम बोलेंगे कि भारत देश भुगत रहा है, और नहीं तो भारत देश एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। अच्छा, तो 2019 में मोदी, अब मैं इसमें ये कहूँगा कि अब जनता का जो भी रुख है वो तो बाद में होगा, पर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी हम 10 में से हम 9 बोलेंगे, उनको नंबर देना चाहेंगे। किसको, मोदी को या भाजपा सरकार को देना चाहेंगे। भारत सरकार जो प्रेजेंट है हम उन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस अच्छा देगा आने वाले टाइम में युवा उन्हीं की तरफ जाएंगे और उन्हीं को देना भी चाहिए। इसमें क्या होने वाला है? 2019 में मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और यहाँ की जो पब्लिक है, जितनी भी पढ़ी लिखी जनता है, वो सभी लोग चाहते हैं कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो मोदी ने देश के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। क्यों राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया? राहुल गांधी ने तो, उनकी तो 70 साल से जो भी नेतागिरी है वो परिवार बात नेतागिरी है, वो पब्लिक का काम नहीं करती। वो एक निजी काम करती है, अपने साथ जो भी जिनको भी जोड़ती है वो अपना पर्सनल काम करती है, लेकिन ये गरीबों के हित का, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं करती कांग्रेस की सरकार। जो है भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं या कांग्रेस की? हम तो सब मोदी को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं? मोदी को चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री बनाई हुआ है, फिर बनेगा दोबारा, और भाजपा की सरकार और मोदी को प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है। मोदी जी ने 4.5 सालों में ये क्या काम किए हैं जो मतलब मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं? जितने भी काम किए उतने सब सही किए। सब अभी गरीबों को 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए गरीबों को। और भाजपा को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 को 10। कांग्रेस को? आप मोदी को देखना चाहेंगे या राहुल गांधी? मोदी को देखिए।
मोदी को देखना चाहिए। क्यों? मोदी ने 4.5 सालों में ऐसा क्या काम किया है, मतलब मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए? बहुत कुछ करा है, बहुत अच्छा काम करा था और आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे और ये हमें उम्मीद है उनसे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। अच्छा, तो आप चाहते हैं मोदी जी दोबारा से अपनी सरकार बनाए? हाँ, मोदी या राहुल गांधी? बनेगा तो मोदी, पता नहीं चाहिए, देश नीति अच्छी है, देश में तो चलेगा। मतलब आप चाहते हैं बीजेपी की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से अपनी सरकार बनाए? क्यों? ऐसा क्या काम किया है मोदी जी ने 4.5 सालों में? 4.5 सालों में जो विदेश नीति आती है सारी सही होगी लगभग। बताइए 2019 में मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी तो 1% भी नहीं है, उससे अच्छे तो प्रधान है गांव के। जितना राहुल गांधी है वो तो इतनी गालियां देता है। जब 10 साल तक जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा तो उस समय घोटाले क्यों हुए? राहुल गांधी अब जो है कहेगा कि भाई मैं करूंगा, ये करूंगा। तो कौन मोदी? किसको चाहते हैं आप, मोदी? हम मोदी को चाहते हैं, वो जिंदगी बना देगा, ये हमारा भारत को जो है ऐसा बना देगा। विदेश भी लोग आज भारत को नंबर देना चाहेंगे? 100% नंबर देना चाहते हैं। अच्छा, 100%। आप क्या चाहते हैं इस बार दोबारा से बीजेपी? बिल्कुल, दोबारा क्या 10 साल और आने चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं मोदी जी या राहुल गांधी? हम तो मोदी जी को ही पीछे कर रहे हैं, जैसा कैसा हुआ। चलो, में उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो आप मोदी जी को ही चुनना चाहते हैं? सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को घरों घरों में गैस दे दी, पैसे भिजवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो? हमें तो कोई मिल भी नहीं पा रहा। मोदी या राहुल गांधी? सिर्फ मोदी। मोदी क्यों? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है? मोदी जी ने इस देश को सिखा दिया, इस देश को दिखा दिया, यानी कि विदेशों तक मोदी जी की पहचान है, विदेशों में भारत की पहचान बनाई वो है मोदी। आज हमें लगता है कि हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री है तो सिर्फ मोदी है जो एक प्रधानमंत्री के लायक है, जो इस देश को सुरक्षित रख सकता है। अच्छा, तो आप भाजपा को कितने नंबर देना चाहेंगे? 10? मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी को, मतलब जो भाजपा सरकार है उसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाजपा सरकार को हम तो 100% देना चाहेंगे। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी, मतलब भाजपा सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से अपनी सरकार बनाए? बिल्कुल अपनी सरकार रखते हैं, क्योंकि जो आलू डाल के सोना निकालने की बात करता है वो तो बच्चा भी समझ जाता है कि ये तो एक लॉलीपॉप टाइप का दे रहे हैं। बिल्कुल 0 नंबर राहुल गांधी जी को। सिर्फ मोदी, देश हित के लिए मोदी। जी सर, नमस्कार। वो तो डिलीट हो जाएगा। ये जैसे अभी लोकसभा चुनाव है तो आप राहुल और मोदी जी में से किसे प्रधानमंत्री चुनना पसंद करेंगे? राहुल जी को। राहुल के अंदर ऐसी क्या बात है? राहुल के अंदर युवा, एक तो युवा चेहरा है, दूसरा में उनके अंदर काबिलियत है, जो कहते हैं वो करते हैं। जुमले के सरकार नहीं है वो, जुमलाबाजी नहीं करते वो, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश में उन्होंने किसानों को कर्जा माफ़ करने का तो 10 दिन की कहा, 2 दिन में कर्जा माफ़ कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपके 2 दिन में कर्जा माफ़ किया, राजस्थान में 2 दिन में कर्जा माफ़ किया। तो अभी जो इन्होंने 72,000 की जो स्कीम रखा है, ये भी मुझे पूरा भरोसा है, इन पर विश्वास है, इन्होंने इसको पूरा निभाना है। तो ये 72,000 क्या जो ये 72,000 का जो अभी कांग्रेस सरकार ने अभी बेरोजगारों के लिए बोला है, तो क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही साबित होगा, जो इन्होंने कह दिया वही होगा। नमस्कार सर, ये बताएं 2019 के लोकसभा क्षेत्र टिहरी में, इसमें रानी और प्रीतम सिंह 2 कैंडिडेट है, तो इस बार जनता का रुख क्या है? इस बार जो इस टिहरी लोकसभा सीट के जो लोगों का जो प्रत्याशियों के ऊपर जो रुझान है वो आप इस तरह से देखें कि जो इससे पहले का जो 5 साल का कार्यकाल रानी का जो रहा है, उसमें ना तो वो क्षेत्र में कहीं जो है आए और ना ही कोई भी यहाँ जो है और अपनी जो सांसद निधि है वो भी वो जो है काम नहीं कर पाए उनके। और जहाँ तक सवाल अगर हम उनके सापेक्ष में अगर हम प्रीतम सिंह की बात करते हैं तो प्रीतम सिंह तो अपने विधायक कार्यकाल में भी आपने देखा और 2 इनके मंत्रिमंडल के जो कार्यकाल रहे उसमें भी जो विकास इन्होंने किया वो धरातल पे दिखता है। तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना और किसान योजना, कई सारी योजनाएं अभी दी है जनता को, तो क्या वो उससे जनता खुश नहीं है? ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी योजनाएं इनकी फ्लॉप हो चुकी है। आपने देखा होगा ये जो उज्ज्वला गैस है वो लोगों के आज जो है उसको रखे हुए हैं चूल्हे और सिलेंडर, क्योंकि इसे दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं। ये तो एक ढकोसलेबाजी थी, वो जुमलेबाजी जो कहते हैं वो जुमलेबाजी करी इन्होंने, इससे कोई किसी को लाभ नहीं हुआ है।
जब इनके घर घर में जब हमारे कोई भी मीडिया वाले जाते हैं तो इनके जो है वो गैस सिलेंडर कहीं और जगह रखे हुए हैं, क्योंकि उसे भरवा पाते नहीं। आज के रेट को देख करके देखो, 1000 रुपये में कौन गैस भरवा पाएगा। राहुल गांधी जी द्वारा अभी जो 72,000 रुपये देने की बात कही है गरीबों के लिए, तो क्या वो अभी गेम चेंजर बनेगी वो योजना? गेम चेंजर बनेगी, इसलिए बनेगी कि कांग्रेस के पास नीति है, वो जानते हैं, उनके पास अर्थशास्त्री हैं जो इस ज्ञान जिन्होंने जो है पहले भी 72,000 करोड़ ऋण जो करोड़ का जो ऋण माफ किया था, वो भी तो वही कांग्रेस है। उनके पास नीति है, उनके पास अर्थशास्त्री है, इनके पास कोई नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। मोदी जी बोलते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। देखिए, उनकी मजबूरी है वो चौकीदार कहने की। अगर 5 साल में वो काम करते हैं तो उनके नाम के आगे विकास पुरुष लगता, लेकिन आप उनके कार्यकर्ता सब चौकीदार चौकीदार लिख रहे हैं। जब कुछ काम ही नहीं किया तो चौकीदारी कर रहे हो। और चौकीदारी ऐसी चौकीदारी जो बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। विजय माल्या को ले लीजिए आप, ललित मोदी को ले लीजिए, ये सारे अपने देश का पैसा लेके वो भाग गए हैं। तो राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं? बेशक, बिल्कुल वो एजुकेट है और वो युवा है, युवा चेहरा है, और हम 2019 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार दोबारा जो है ना बीजेपी रिपीट करेगी? देखिए, रिपीट तो नहीं कर सकती। अगर जिस तरह की हमारा ये जो देश है, युवाओं का देश है, यहाँ पर 35% आबादी आज भी युवा है, जिसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत से ज़्यादा हो चुकी है। रोज़गार और दूसरे उद्योग धंधे सब ठप पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि लोग समझेंगे इस बात को। और विकास की जहाँ तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी शासन में ये कुछ बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल में हमें इसका कोई भी नतीजा या कोई भी परिणाम हमें ऐसे नहीं मिला है जो हम कह सकें कि भाई आगे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर ये कर पाएंगे। नहीं, जैसे मोदी जी ने अभी किसान योजना के अंतर्गत भी अभी खाते में पैसे डले हैं, और महिलाओं के लिए जो है ना वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं फ्री में, और बहुत सारी और योजनाएं जो उन्होंने अभी की है, तो जो है ना आपको क्या लगता है? देखिए, धरातल पर अगर इन योजनाओं का आप आकलन करेंगे तो इनमें कुछ ऐसी बात निकल के नहीं आएगी जिससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा हो। क्योंकि महंगाई, आप देखिए महंगाई दर कहाँ पहुँच गई है, उससे आम आदमी त्रस्त है। उससे पेट्रोल डीजल और भी बहुत सी चीज़ें, खाद्यान्न की सामग्री आप देख लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का। युवाओं को अगर आप रोज़गार के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, उनके लिए रोज़गार अगर आप मुहैया नहीं कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें बेमानी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी सरकार होगी, जो होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को नज़र में रखे, अपने नीति बनाए, उनके लिए काम करे और उनके लिए सोचें। तो मोदी जी को, राहुल को कितने कितने नंबर देंगे? मोदी जी को मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा। और राहुल जी को? राहुल जी को मैं